नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पलामू के चैनपुर थाने में बम धमाके की जांच तेज हो गई है। पलामू के चैनपुर में हुए ब्लास्ट की जांच के लिए जगुआर की एफएसएल टीम को बुलाया गया है। हालांकि जगुआर की तरफ से अभी तक पलामू पुलिस को अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया है, जिस कारण एफएसएल की टीम कब तक पलामू आएगी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल घटना की जगह को पुलिस ने सील कर दिया है। एरिया को सैनिटाइज करने के बाद ही घेराबंदी हटाई जाएगी। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं पलामू संवाददाता संजय भारती। कल रविवार की शाम चैनपुर थाने में एक ब्लास्ट हुआ था। बता दें आपको कि कचरे के साफ सफाई के दौरान करीब 5 से 6 पुलिसकर्मी साफ सफाई में लगे हुए थे। इसी दौरान यह घटना हुई थी। आपको हम सीधे लिए चलते हैं उस घटना स्थल पर जहां यह घटना हुई है, ब्लास्ट की घटना। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये पूरे इलाके को सील कर दिया है पुलिस की तरफ से। पुलिस ने किसी को भी अंदर जाने से मना किया है। और जो चापाकल आप देख रहे हैं, एक छोटा सा चापाकल आपको दिख रहा होगा, उसी चापाकल के पास ये ब्लास्ट की घटना हुई है। अभी तक पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह जो ब्लास्ट है वो बोतलों के माध्यम से हुआ है, क्योंकि कई पुराने बोतल कचरे की ढेर में पड़े हुए थे। शायद उस कारण से यह ब्लास्ट हुआ हो सकता है। मगर दूसरी बात आपको बता दें कि पलामू पुलिस ने फॉरेंसिक टेस्ट के लिए यानी कि जगुआर से स्पेशल एफएसएल की टीम बुलाई है। मगर अभी तक पलामू पुलिस को जगुआर की एफएसएल का अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया है। जैसे ही अपॉइंटमेंट मिलता है, जगुआर की टीम यहाँ आएगी और तमाम जो यहाँ पर घटना हुई है उसकी जाँच करेगी। संजय भारती, न्यूज़ 18, पलामू। धनबाद में कार और बारूद लदे वाहन में टक्कर के बाद मारुति कार धू-धू कर जल उठा। धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग पर कार और बारूद लदी गाड़ी में जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना में मारुति कार में आग लग गई। कार में सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। कार में सवार सभी लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंचने से पहले कार पूरी तरह जलकर राख हो गई थी। जामताड़ा में 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। जामताड़ा साइबर पुलिस ने करमाटांड थाना क्षेत्र के जिया जोरी और देवलबाड़ी में साइबर अपराधियों के खिलाफ छापेमारी की और 4 अपराधियों को फिशिंग करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। ये सभी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को फोन कॉल करते थे और बैंक अकाउंट की जानकारी लेकर घटना को अंजाम देते थे। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 7 मोबाइल फोन, 13 सिम कार्ड, 4 बैंक पासबुक, 5 एटीएम कार्ड, 2 पैन कार्ड बरामद किया गया है। सभी अपराधियों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। जामताड़ा गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम जियाजोरी देवलमाड़ी में साइबर अपराधी कर्मियों को भी छापामारी की गई, जिसमें ग्राम जियाजोरी से 3 साइबर अपराध कर्मी गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से तो काफी मात्रा में सिम, एटीएम कार्ड, पासबुक, एलईडी भी बरामद हुआ है। रांची के रातू थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद पीएलएफआई के कुख्यात उग्रवादी छोटू लोहरा को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन मौके से पीएलएफआई का एक और कुख्यात कृष्णा यादव उर्फ सुल्तान फरार हो गया, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। आरोपी की तलाश में लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। गिरफ्तारी के लिए 3 जिलों की पुलिस एक एसआईटी का गठन कर छापेमारी कर रही है। झारखंड विधानसभा की आज 21वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसे लेकर विधानसभा को दुल्हन की तरह सजाया गया है। विधानसभा में आज एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल रमेश बैस करेंगे, जबकि सीएम हेमंत सोरेन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इस समारोह में भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को उत्कृष्ट विधायक का सम्मान भी दिया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों और महिला खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान कोरोना काल में टीकाकरण को लेकर अव्वल रहने वाले जिलों को भी सम्मानित किया जाएगा। समारोह के दौरान विधानसभा की पत्रिका उड़ान का भी विमोचन होगा।
झारखंड के विश्रामपुर से बीजेपी विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को इस बार झारखंड का उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिलने वाला है। झारखंड विधानसभा की चयन समिति ने रामचंद्र चंद्रवंशी के नाम पर मुहर लगा दी है। न्यूज 18 से खास बातचीत में रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि ये उनके लिए गौरवशाली पल है। रामचंद्र चंद्रवंशी ने दूसरे विधायकों से लोकतंत्र के मंदिर में शालीनता से अपनी बात कहने की अपील की। आज भी सम्मान मिल रहा है तो हम खुश जरूर हैं, बाकी उतना उतावला नहीं है कि माने हम बहुत कुछ हमको मिला, बाकी यह जो मिला है यह कम नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। यह एक माननीय विधायक को उत्कृष्ट पुरस्कार मिलना एक गौरव की बात है। आप पक्ष और विपक्ष कि विपक्ष में रह के ही मुझे पुरस्कार लोगों ने देने का काम किया, इसलिए हम अध्यक्ष जी को और जो कमेटी जो है जो हमें पुरस्कृत करने का काम किया उसको मैं आभार प्रकट करता हूँ। खासकर जो सरकार में भी मुख्यमंत्री हैं उनको भी आभार प्रकट करता हूँ। और झारखंड विधानसभा की 21वीं वर्षगांठ पर क्या कुछ रहेगा खास, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं झारखंड विधानसभा जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता निरंजन। उनसे ही अधिक जानकारी लेते हैं। निरंजन, सबसे पहले तो वो तस्वीरें हम देखना चाहेंगे कि 21वीं वर्षगांठ झारखंड की जो मनाई जाने वाली है, इसको लेकर क्या खास तैयारियां वहां पर की गई हैं? देखिए, तैयारियां तो पूरी तरह से की गई है। आप देख सकते हैं ये बिरसा मुंडा का आदमकद प्रतिमा लगा हुआ है और यहीं अभी से कुछ देर के बाद यानी 11 बजे राज्यपाल और मुख्यमंत्री आएंगे और माल्यार्पण करेंगे और सीधा माल्यार्पण करने के बाद आपको मैं यहाँ से ठीक जो बाईं ओर है वो जो मंच बना हुआ है वहाँ राज्यपाल जाएंगे, मुख्यमंत्री जाएंगे और सबसे पहले राज्यपाल बिरसा मुंडा स्मृति उत्कृष्ट विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को सम्मान करेंगे। उसके बाद फिर 5 जो विधानसभा में कर्मी हैं यानी जो क्लास रंग का ऑफिसर है उन्हें सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री। उसके बाद फिर स्कूली बच्चों का जो परंपरागत होता है उसे सम्मान करेंगे। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संक्रमण काल में यानी कोविड काल में जो अपनी प्रतिभा से यानी अपनी कामों को लेकर के पूरे झारखंड प्रदेश में कोविड के काल में हॉस्पिटल में या फिर शमशान घाट में सभी जगह जो काम किया है उसको सम्मान करेंगे। कुल मिलाकर देखें तो ये कार्यक्रम पहले से ही तय है। 11 बजे यहीं से राज्यपाल आकर के राज्यपाल सीधा यहाँ से पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद बिरसा मुंडा का जो आदमकद यहाँ प्रतिमा लगा हुआ है यहाँ माल्यार्पण करेंगे मुख्यमंत्री और राज्यपाल। आने के बाद उनको सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद राज्यपाल रामचंद्र चंद्रवंशी को सम्मानित करेंगे उत्कृष्ट विधायक का। उसके बाद मुख्यमंत्री जो विधानसभा के कर्मी हैं जो अपनी पिछले 1 साल से अच्छे काम कर रहे थे उनको सम्मानित करेंगे। सम्मानित करने के बाद फिर जो कोविड काल में जो पूरे हॉस्पिटल से लेकर के सभी जगह अच्छी तरह से काम कर रहे थे उन्हें सम्मानित करेंगे। उसके बाद जो आप देख रहे हैं इधर मैं अपने सहयोगी संत से कहना चाहूँगा कि दिखाएं ये मंच। इसी जो आप देख रहे हैं मेरी ओर जो विधानसभा के ठीक बाईं ओर जो मंच लगा हुआ है इसी मंच पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री यहाँ सम्मानित करेंगे। और जिस तरह से 21वीं विधानसभा का यानी संयुक्त बिहार के बाद हम बात करें जिसमें बिहार झारखंड संयुक्त था, 21वीं विधानसभा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो अभी कुछ दिन पहले सत्र चला था उसको लेकर के भी इसे लेकर के एक तैयारी पहले से इस कार्यक्रम को बनाया गया था। अभी कुछ दिन पहले झारखंड प्रदेश का स्थापना दिवस। जी निरंजन, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। आगे जब कार्यक्रम शुरू होगा तब भी आपके पास आएंगे अधिक जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। गढ़वा में रंका थाना क्षेत्र के भौरी गांव में एक जंगली हाथी की संदिग्ध स्थिति में मौत मामले में वन विभाग की कार्रवाई जारी है। विभाग ने हाथी की मौत के बाद कई घरों में छापेमारी की जिसमें 2 घरों से बिजली का तार बरामद किया गया, जिसके बाद 2 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। डीएफओ के मुताबिक जंगली शुकर को मारने के लिए लगाए गए तार की चपेट में आने से जंगली हाथी की मौत हो गई। डीएफओ ने लोगों से खेतों में बिजली का तार लगाने से बचने की अपील की है।
हम लोगों ने जो तहकीकात किया है अभी तक, उससे प्राइमर फेस यही लग रहा है कि सुअर को फंसाने के लिए इलेक्ट्रिक्यूशन किया जाता था, जंगली सुअर के लिए, और उसी के ट्रैप में हाथी आ गया और हाथी की मौत हो गई। सभी गांव में एक अभियान टाइप का चलाने जा रहे हैं, जिसमें एक करेंगे हम लोग कि गांव वाले इस टाइप का ट्रैप जाल जहां तहां सुनाते रहती नहीं बिछाएं, और अगर बिछाएंगे, अगर ऐसा होगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गोड्डा के प्रोफेसर कॉलोनी से महिला के उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला प्रीति देवी ने बताया कि साल 2017 में उसकी शादी गोड्डा के प्रोफेसर कॉलोनी निवासी राजीव गुप्ता से हुई थी। शादी के बाद लगातार उसके पति और सास द्वारा उसके साथ मारपीट की जाती थी और पिता के घर से पैसे लाने को कहा जाता था। शनिवार को प्रीति को उसके बच्चे के साथ घर से बाहर निकाल दिया गया। थाने में पीड़िता की शिकायत के बाद पति को पुलिस थाने लेकर आई। पति से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। महिला उत्पीड़न का मामला है। ये पत्नी को मारपीट करने का तथा आयोडी का कहना है कि मेरी ननद तथा सास द्वारा हमको तंग तबाह किया जाता है, घर का काम वाम कराते हैं, उसमें डांट डपट किया जाता है, खाने का खर्चा ऐसा लमसम नहीं दिया जाता। इसको लेकर के आवेदन दिया गया है। उसी संबंध में उसके पति को यहाँ थाना पर बुलाया गया है, उसकी बहन भी आई है। कुल मिलाकर के दोनों पार्टी बैठ कर जमा कर रहा है, संबंध में वो लोग तय कर रहा है। मारपीट करता है, घर से निकाल देते हैं। कौन मारपीट करता है? सब सास ननद राजीव सब मारपीट करता है, घर से निकाल देता है। पति भी? हाँ जी। क्या नाम है पति का? राजीव कुमार गुप्ता। कितना दिन पहले शादी हुआ? 2017 में शादी हुआ। रांची के रातू रोड के नागा बाबा खटा में बने वेजिटेबल मार्केट के दुकानों का आवंटन नहीं होने से स्थानीय सब्जी विक्रेता काफी मायूस हैं। सब्जी दुकानदारों की माने तो मुख्यमंत्री ने जब 27 अक्टूबर को इस मार्केट का उद्घाटन किया था, तब उन्हें लगा कि सारी परेशानियां अब खत्म हो जाएंगी, लेकिन पर्व त्योहारों के खत्म होने के बाद भी दुकानों के आवंटन नहीं होने से दुकानदारों के मन में अब कई सवाल उठ रहे हैं। सब्जी बेचने वालों को लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सर्वे में छेड़छाड़ कर उनका नाम हटा दिया जाए। रांची के वेजिटेबल मार्केट के पास सब्जी दुकानदारों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। 27 अक्टूबर को जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के रातू रोड स्थित वेजिटेबल मार्केट का उद्घाटन किया था, तब यहाँ के स्थानीय सब्जी दुकानदारों को एक उम्मीद जगी थी कि जल्द से जल्द उन्हें दुकान आवंटित किए जाएंगे और उनकी परेशानियां खत्म होगी। लेकिन परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, दुकानों का आवंटन अभी तक नहीं हुआ है, लोग बेसब्र हो रहे हैं। अभी तक आप लोगों को दुकानों का आवंटन नहीं हुआ, इसकी वजह बताई गई? अभी तक दुकान नहीं मिला हम लोग के। हम लोग बहुत दिन से यहाँ बेच रहे हैं सब्जी, और पहले तो खटाल था, खटाल जब टूट गया तो हम लोग सब्जी बेचने लगे। आज 90 साल से हम लोग का यहाँ घर था, घर टूटने के बाद बेरोजगार हो गए, बेरोजगार हो गए तो सब्जी बेचने लगे। उसमें 2016 में सर्वे भी हुआ, कुछ चिरकुट कुछ आदमी को भूल भी गया है। लेकिन अभी तक हम लोग का 27 अक्टूबर को जो मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी किए, तो उस समय से अभी दुकान भी आवंटन नहीं हुआ। हमको तो डर लग रहा है कि सरकार इसमें कोई गलत साजिश कर रही है, दूसरे आदमी को नाम दे रही है, हम लोग को मिल नहीं रहा है। हम लोग को डर लग रहा है कि कोई हम लोग का नाम काट के दूसरा का जोड़ रहा है, और रोड में लगाते हैं तो डेली पुलिस भगाता है, हम लोग का सब सामान भी बर्बाद होता है, इधर लगाओ उधर लगाओ करके, और कहीं जगह नहीं मिलता है। हम लोग कहाँ से जिएंगे खाएंगे? जो सब्जी दुकानदार हैं, फल विक्रेता हैं, जब उन्हें दुकानों का आवंटन वेजिटेबल मार्केट में हो जाएगा तो राजधानी रांची के जो रातू रोड में जो जाम लगता है शहर पर, वो जाम भी खत्म होगा। लेकिन जैसे जैसे दुकानों के आवंटन में देरी हो रही है, मन में जो सब्जी दुकानदार हैं उनके मन में एक डर भी समाता जा रहा है, कहीं उनका नाम काट कर दूसरों का नाम ना जोड़ दिया जाए। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। गोड्डा में गंगा पंप नहर योजना फेल होती नजर आ रही है। नहर से पानी बाहर होने की वजह से करीब 200 एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो रही है। बर्बादी की वजह से किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि अगर अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया तो मजबूरन पुल को तोड़ना पड़ जाएगा। आपको बता दें कि 2012 में करीब 48 करोड़ की लागत से कहलगांव गंगा घाट से मेहरमा और ठाकुर गंगटी प्रखंड होते हुए 29 किलोमीटर नहर बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।
क्या आश्वासन मिला? हो जाएगा। आश्वासन यही है कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ और अंजाम हम लोग भुगत रहे हैं। जब हम लोग करें तो करें क्या, कोई रास्ता हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। अब रास्ता एक ही दिखाई दे रहा है, या तो हम लोग इस पुल को तोड़ दें। बोकारो के सिविल सर्जन पर ठीक से काम नहीं करने के आरोप लगते हैं। इससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। बार बार डीसी के आदेश के बाद भी अब तक डॉक्टर को रोस्टर नहीं बन सका है। वहीं स्वास्थ्य योजनाओं के साथ ही वैक्सीनेशन से लेकर सैंपलिंग में भी धीमी गति से काम चल रहा है। डीसी के कड़े पत्र पर चंदन कियारी विधायक अमर बाउरी ने सिविल सर्जन को तत्काल हटाने की मांग की। वहीं सिविल सर्जन ने कहा कि 3 महीने में उन्होंने सारे काम समझ लिए हैं और अब जल्द ही सारे काम तेज गति से होंगे। जिस तरह से टीकाकरण अभियान को जिस तरह से गति मिलनी चाहिए थी, जिस तरह से व्यवस्थित होनी चाहिए, तो उसमें कोई रुचि अभी तो नहीं दिखा रहे हैं सिविल सर्जन और सरकार अपने तरफ से। तो इस लिहाज से उनके चिट्ठी का पूरा लबो-लबाब क्या है तो हम लोग को नहीं मालूम, लेकिन अगर उन्होंने लिखा है कि भाई उनके कारण से काम प्रभावित हो रहा है तो इमीडिएट एक्शन से राज्य की सरकार को उनको वापस लेना चाहिए और उनके बदले में किसी दूसरे को, एक काबिल अफसर को भेजना चाहिए। कोई भी पद पर जो बैठता है ये सब ट्रेनिंग लेके नहीं आता है। ये हम लोगों को, किसी भी सिविल सर्जन को 2-3 महीना लगते हैं बातों को समझने में। झारखंड सरकार खिलाड़ियों को हर सुविधा मुहैया कराने और खेल को विकसित करने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन गुमला जिले के सुदूरवर्ती गांव में विलुप्त हो रही आदिम जनजाति के खिलाड़ी गुमनामी और लाचारी का जीवन जीने को मजबूर है। गुमला के घोर नक्सल प्रभावित इलाके में आज झारखंड की एक खिलाड़ी जंगल से लकड़ियां चुनने को मजबूर है। चैनपुर अनुमंडल के जुर्मू पंचायत के गनिदरा गांव की रहने वाली सुमंती कभी स्कूल और कॉलेज लेवल पर खो-खो में राज्य का नाम रोशन करती थी। हौसला तो उड़ने का था, लेकिन गरीबी ने पांव में ऐसी बेड़ियां जकड़ी कि 2017 में डुमरी महाविद्यालय में बीए पार्ट 1 में नामांकन कराने के बावजूद परीक्षा भी नहीं दे पाई और पढ़ाई भी छूट गई। आज सुमंती लकड़ी बेच गुजारा कर रही है। मैं स्कूल में 6 क्लास से 12वीं तक का पढ़ाई कस्तूरबा में की, तो वहीं स्कूल में ही रहकर खो खो खेल रही थी और वो मेरा सिलेक्शन इंदौर के लिए हुआ था नेशनल लेवल पर। अभी तक कुछ नहीं मिला है। अभी गरीबी की वजह से हम और आगे की पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं और नर्स ट्रेनिंग या फिर जो भी सरकार कराएंगे बोले थे वो भी नहीं करा रहे हैं। सुमंती विलुप्त हो रही कोरवा आदिम जनजाति से हैं। सरकार आदिवासियों के विकास और उनको बढ़ावा देने के लिए कागज पर योजनाएं बनाती है, लेकिन हालात आपके सामने है। सुमंती से भी वादे किए गए, लेकिन वादे कभी सुमंती तक पहुंच ही नहीं सके। हालांकि सरकार के वादे और दावे अब भी जारी हैं। सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी अभी शुरू किए हैं खिलाड़ियों की नियुक्ति का, और पॉलिसी बनी हुई है और भी बनेगी और भी इसमें विकास किया जाएगा। तो अगर इस तरह का है तो पहला तो हम डीसी से बात करेंगे, अगर उनके संज्ञान में है कि नहीं, अगर संज्ञान में है तो पहला तो काम करेंगे वैसे लोगों को हम राशन कार्ड का व्यवस्था करेंगे। और वैसे अगर राशन कार्ड उनके पास नहीं होगा तो राशन कार्ड तो तुरंत दिला देंगे, हम दिला देंगे ताकि खाने का दिक्कत उनको नहीं हो। नक्सल प्रभावित क्षेत्र से होने के बावजूद सुमंती ने खेलने और पढ़ने का हौसला दिखाया, लेकिन सरकार के दावे ना तब दिखे और ना अब दिखते हैं। खैर, सुमंती ने हिम्मत नहीं हारी है, बस इंतजार है सरकार से मदद मिलने की। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। दिल्ली में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में झारखंड के आदिवासी गहने लोगों को खूब भा रहे हैं। आदिवा ब्रांड के झारखंडी आभूषण खरीदने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। मेले में झारखंड के इस ब्रांड को खूब तारीफ मिल रही है। दिल्ली में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आदिवासी आभूषण अपनी चमक बिखेर रहे हैं। ट्रेड फेयर में आदिवा ब्रांड के आदिवासी झारखंडी आभूषण आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खास बात यह है कि इन गहनों का निर्माण महिलाओं ने अपने हाथों से किया है। ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को मंच देने के लिए
IITF ने सरस आजीविका मेले का आयोजन किया है। यहां चांदी और अन्य धातुओं से बने झारखंडी गहने लोगों को खूब भा रहे हैं। केवल 4 दिनों में आदिवा ने 2 लाख से ज्यादा की बिक्री की है। दिल्ली के ट्रेड फेयर में झारखंड के ज्वेलरी के अपनी एक अलग रंग और अलग छटा बिखेर रही है। इस वक्त हम एक स्टॉल पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झारखंड की जो ज्वेलरी है वो यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिक्स मेटल्स के जो है वो यहाँ पर जो ज्वेलरी है वो यहाँ पर है, साथ ही साथ चांदी के जो ज्वेलरी है वो यहाँ पर है। हम जो इनके विक्रेता हैं या फिर जो इनके बनाने वाले हैं उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या खासियत है इसकी। जी मैडम, आप हमें बताइएगा ये जो ज्वेलरी है क्या खासियत है इसकी? ये खासियत यही है सर कि हमारे यहाँ जो ट्राइब्स लोग हैं ये शादी में उनका ये ज़रूरी होता है। ये हंसली हाथ का ये इसको ठेला बोलते हैं हम लोग। ये मतलब ये पहन देना ज़रूरी है, शादी में वो पहन के ही मतलब बैठते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें डिज़ाइन के बारे में बात करें, आप कह रहे हैं कि ज़रूरत है, डिज़ाइनों के बारे में बात करें तो क्या खासियत है इन डिज़ाइनों की? इन डिज़ाइन का यही है कि ये हाथ से नक्काशी किया हुआ है सर। ये मतलब मशीन का काम है, ये दूसरा कारीगरी इसको बना ही नहीं पाएगा सर। अच्छा, ये अलग रंग है, इनका कहना यह है कि ये जो ज्वेलरी है वो सिर्फ यही बना सकती हैं। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आदिवा ब्रांड के आभूषणों को देखने और खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सखी मंडल की बहनों को उद्यमिता से जोड़ने के लिए JSLPS लगातार काम कर रहा है। इसी के तहत आदिवासी पारंपरिक ज्वेलरी का ब्रांड आदिवा लॉन्च किया गया है, जिसे मेले में खूब तारीफ मिल रही है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से विनीत झा की रिपोर्ट। विश्व व्यापार मेले में झारखंड पवेलियन में झारखंड के परंपरागत डांस की धूम है। झारखंड के कलाकार परंपरागत डांस कर रहे हैं। ट्रेड फेयर में बड़ी संख्या में लोग इस डांस का आनंद उठा रहे हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता विनीत कुमार ने। फेयर में इस वक्त मैं और झारखंड पवेलियन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो झारखंड का परंपरागत नृत्य का जो है उसका आयोजन हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ के जो कलाकार हैं, झारखंड के जो कलाकार हैं वो यहाँ पर डांस कर रहे हैं, वो थिरक रहे हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर कई लोग जो हैं वो ट्रेड फेयर में आए हुए हैं, वो यहाँ पर इस नृत्य का लुत्फ उठा रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं। यहाँ पर कई लोग जो है वो इंटरेस्टेड हैं। देखिए कि कई लोग जो है जो दर्शक हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और वो कलाकारों के साथ नृत्य कर रहे हैं। तो झारखंड की जो संस्कृति है वो यहाँ पर दिखाई जा रही है और इसे कई लोग जो है उसका लुत्फ उठा रहे हैं। कैमरा साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। खेल की नगरी सिमडेगा अब मार्शल आर्ट के जरिए कामयाबी की कहानी लिखने की तैयारी कर रहा है। जिला कराटे एसोसिएशन यहां के बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर मार्शल आर्ट्स के लिए तैयार करने में लगा है। एसोसिएशन इन बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की तैयारी में है। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में मार्शल आर्ट का एक कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों का प्रदर्शन कराया गया। इस दौरान जिला खेल पदाधिकारी ने एसोसिएशन के अध्यक्ष को ब्लैक बेल्ट देकर सम्मानित किया। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।